नमस्कार, मैं गोपाल नायक और आप देख रहे हैं रास्ता लाइव 24। बात करते हैं मालपुरा कस्बे की। मालपुरा को जिला बनाने की मांग अब जोर पकड़ने लगी है। मालपुरा उपखंड क्षेत्र में गांव ढाणी चारों तरफ से एक ही मांग लोग कर रहे हैं कि मालपुरा को जिला बनाया जाए। मालपुरा को जिला बनाने को लेकर यहाँ के जनप्रतिनिधि हो या सामाजिक कार्यकर्ता हो या फिर जिला बनाओ कोर कमेटी, सभी अपने अपने स्तर पर मालपुरा को जिला बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और वहीं एकमात्र व्यक्ति जो आज तक, जिसे हम पहला व्यक्ति कहेंगे, जो राम लुभाया कमेटी से मिलकर के 14 पेज का एक मसौदा तैयार करके कि मालपुरा को जिला बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें आवश्यक है और मालपुरा किस प्रकार अपनी योग्यता रखता है, उसको लेकर के एक 14 पेज का जो मसौदा तैयार करके राम लुभाया कमेटी को सौंपा है। आइए उन खास व्यक्ति से हम आपको मिलाते हैं। नाम है उनका श्याम सुंदर शर्मा। नमस्ते। नमस्ते सर। आपकी पत्रकारिता मालपुरा में नहीं, संपूर्ण प्रदेश में जानी और पहचानी जाती है और आप एक निष्पक्ष पत्रकारिता के रूप में आपकी पहचान है। आपने जो मालपुरा को जिला बनाने में प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया की जो भागीदारी होती है, उससे बढ़कर के डिजिटल मीडिया के माध्यम से आप मालपुरा को जिला बनाने की मांग को उच्च स्तर तक पहुंचाने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। मैं स्वयं अपने आप प्रेरित होकर के एक मसौदा श्री राम लुभाया कमेटी के ऑफिस में माननीय सरपंच प्रतिनिधि श्री घनश्याम जी गुर्जर और बरोल सरपंच श्री हनुमान जी गुर्जर तथा वरिष्ठ पत्रकार दैनिक भास्कर महेश जी शर्मा के साथ मिलकर के हमने एक प्रस्ताव राम लुभाया जी के ऑफिस में उनके डीलिंग बाबू श्री आशु सैनी जी को प्रस्तुत किया और इसमें हमने मालपुरा की भौगोलिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और शैक्षिक गतिविधियों और संसाधन के बारे में विस्तार से आंकड़े सुलभ करवाए और उनसे निवेदन किया कि जब भी अन्य ज़िले जो अब बनाए जाने के लिए सरकार प्रयासरत है, उसमें मालपुरा का उच्च स्थान होना चाहिए, क्योंकि आज़ादी से पूर्व भी मालपुरा जयपुर रियासत का एक ज़िला था। लेकिन राजस्थान के निर्माण के समय जब अनेक रियासतों और प्रांतों का मिलन किया गया, उस वक्त मालपुरा को टोंक रियासत में शामिल कर करके उसे उपखंड का एक दर्जा दिया गया और शुरू से ही ये उपखंड है। आज इस उपखंड में जिले बनने के संपूर्ण संसाधन अपेक्षित है। सर्वप्रथम किसी भी क्षेत्र विशेष को जिला बनाने के लिए मुख्यमंत्री महोदय की यही सोच होती है कि सरकार की जनहितैषी योजनाएं का लाभ आम जन तक कैसे सुलभता के साथ मिले तथा उसका फ़ायदा समाज की अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति को कैसे मिले। इसी मंशा के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 19 जिलों की घोषणा की तथा 3 संभाग भी बनाए, लेकिन मालपुरा इससे पिछड़ गया। अब यहाँ के सभी नागरिकों ने, सभी वर्ग विशेष ने तथा सभी लोगों ने इसके ऊपर एक राय होकर के मालपुरा को जिला बनाने के लिए प्रतिदिन ज्ञापन, आंदोलन, अनशन आदि किए जा रहे हैं तथा माननीय मुख्यमंत्री जी के ध्यान में लाने के लिए प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया तथा डिजिटल प्लेटफॉर्म का सहारा लेकर के माननीय मुख्यमंत्री महोदय और शासन और प्रशासन को इससे अवगत कराया जा रहा है। अब आप मेरे से क्या जानकारी लेना चाहते हैं, आपका मैं स्वागत करता हूँ। आपने एक जो मसौदा तैयार किया सर और राम लुभाया कमेटी को सौंपा, तो उसमें ऐसी क्या जो आपने जो मसौदा तैयार किया उसमें ऐसी क्या क्या बातें थी कि मालपुरा जिला बनने की पूरी योग्यता रखा था? देखिए पत्रकार साहब, किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री या मुखिया का दायित्व होता है कि उसकी जनहितैषी योजनाएं या फिर ये कहें जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक भी निष्पक्षता के साथ मिले। आज हमारे देश में ऐसे अनेक राज्य हैं जहां केवल बहुत कम आबादी होने के बावजूद भी जिले बनाए गए हैं, लेकिन राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल काफ़ी विस्तृत है और
उस विस्तृत क्षेत्रफल के आधार पर भी नए जिलों का निर्माण किया जा रहा है तथा आबादी के आधार पर भी नए जिलों का निर्माण किया जा रहा है। राम लुभैया कमेटी ने इसके लिए वैसे तो कोई मापदंड निर्धारित नहीं किए हैं, लेकिन फिर भी किसी भी उपखंड को या ग्राम पंचायत को या कस्बे को जिला बनाने के लिए जो न्यूनतम मापदंड होता है वह है वर्तमान जिले से उपखंड की दूरी न्यूनतम 50 किलोमीटर होनी चाहिए। इसमें हम वर्तमान जिला टुंग से हमारी दूरी लगभग 70 किलोमीटर से अधिक है। इस कारण प्राथमिक रूप से तो हम जिला बनने के लिए वैसे ही आगे हैं। क्या आप कोर कमेटी के सदस्य हैं? मुझे कोर कमेटी के सदस्य की संपूर्ण जानकारी तो है, लेकिन मुझे कोई पत्र इसके लिए कोई उपलब्ध नहीं किया गया। लेकिन जतिन जी चौधरी ने मुझे फ़ोन करके अवगत किया कि आप कोर कमेटी के सदस्य हैं, लेकिन उनके द्वारा अभी तक मुझे कोई पत्र नहीं दिया गया। ये कोर कमेटी को बने हुए लगभग 20 दिन के आसपास हो गए और जो मालपुरा की जो आवाम है कहीं ना कहीं कोर कमेटी भी मालपुरा की आवाम के निशाने पर आ रही है। कह रहे हैं कि कोर कमेटी की जो प्रक्रिया है वो बहुत धीरे है। 20 दिन कोर कमेटी को बने हुए यार। चाहती तो कोर कमेटी कब का ही मालपुरा को जिला बनाने का मसौदा तैयार करके राज्य सरकार को सौंप सकती थी, राम लुभैया कमेटी से मिल सकती थी, लेकिन अभी तक कोर कमेटी ने ना तो राम लुभैया कमेटी से मुलाकात की ना मुख्यमंत्री से मुलाकात की। इसको लेकर क्या कहेंगे सर आप? देखिए नायक साहब, कोर कमेटी ने ये जो प्रयास किया है उनका इसके पीछे एक ही मकसद था कि हम लोग जनता की आवाज़ बनकर के जो जनता अपने स्तर पर कर सकती है, धरने, प्रदर्शन, अनशन, ज्ञापन, विभिन्न समाजों के विभिन्न बच्चों के कॉलेज के बच्चे विद्यार्थियों के द्वारा दिए जा रहे हैं और इसके द्वारा मुख्यमंत्री महोदय को ये अवगत कराना कि हम लोग भी अन्य स्थानों के जैसे जिले की मांग करते हैं। लेकिन कोर कमेटी इसको राम लुभैया जी तक पहुंचाने के लिए क्या दस्तावेज और दावे अभी तक प्रस्तुत किए इसका मुझे अभी कोई पता नहीं है। सर मेरा एक सवाल और है आपसे कि कोर कमेटी में कितने सदस्य हैं? लेकिन कोर कमेटी का कहना है कि उसमें 125 सदस्य हैं, लेकिन आज तक आवाम को मालपुरा की जनता को ये मालूम नहीं कि वो 125 सदस्य कौन कौन हैं। क्या आपको मालूम है कि उनकी जो सूची है वो आपके पास उपलब्ध है? कोर कमेटी के वरिष्ठ मेंबर श्री जतिन जी चौधरी ने प्रथम बार जब विजय वर्गीय धर्मशाला में मीटिंग हुई थी तो उस वक्त कहा था कि जो भी इस ग्रुप से जुड़ता जा रहा है हर व्यक्ति ही कोर कमेटी का मेंबर है। इसलिए मैं जहाँ तक समझता हूँ कि सूची मार्केट में आए या हर व्यक्ति के आए के पास हो ये आवश्यक नहीं है, लेकिन जो भी उन्होंने जैसा कहा कि जो भी इस ग्रुप में जुड़ेगा सभी व्यक्ति कोर कमेटी के सदस्य होंगे। श्याम सुंदर जी, आपसे मेरा एक और सवाल है कि अभी आपने 14 पेज का जो मसौदा तैयार करके राम लुभैया कमेटी को सौंपा है उसमें क्या क्या बिंदु ऐसे थे कि मालपुरा जिला बनने की योग्यता रखता है? देखिए नायक साहब, जब से माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने राजस्थान में 19 नए जिले के गठन की घोषणा विधानसभा के पटल पर की, तब मेरे जहन में कई बार क्वेश्चन आए कि एक जिला बनने के लिए क्या क्या प्राथमिकताएं होनी चाहिए। इसके लिए मैंने गूगल तथा निकटतम जो कस्बे ज़िले बने उनसे, वरिष्ठ जनों से तथा मेरे जो संरक्षक माने या मेरे प्रेरणा स्रोत माने श्री लोकेश जी शर्मा से मैंने संपर्क किया और जानकारी लेना चाहा कि इसके जिला बनने के लिए क्या क्या मापदंड होने चाहिए। उन्होंने जो मुझे जानकारी उपलब्ध कराई तथा गूगल तथा अन्य साधनों के द्वारा मैंने जो जानकारी उपलब्ध की उसके आधार पर एक जिला बनाने के लिए अनेक मापदंड होने चाहिए और राम लुभैया कमेटी के सामने उन मापदंडों को पुरजोर तरीके के साथ रखना चाहिए, तब जाकर के राम लुभैया जी हमारी बात को गंभीरता से सुने। इसके लिए मैंने सबसे पहले भौगोलिक परिस्थिति, किसी भी तहसील या ग्राम पंचायत को जिला बनाने के लिए उसकी भौगोलिक परिस्थिति का निरीक्षण किया जाता है। इसमें यह देखा जाता है कि अमुक गांव या अमुक ग्राम पंचायत या तहसील हेडक्वार्टर या उपखंड मुख्यालय वर्तमान जिले से
कितनी दूरी पर है। साथ में ये भी देखा जाता है कि वर्तमान जो उपखंड है उसके सीमा का अंतिम गांव तथा प्रस्तावित जिले व जो जिला पहले से उससे प्रस्तावित जिले से कितनी दूरी पर है। यदि हम मालपुरा की बात करें तो टोडा रायसिंह और मालपुरा को सम्मिलित करने पर हमारे यहाँ पर टोंक तहसील की अंतिम सीमा का राजस्व गांव जो टोडा रायसिंह में सोनवा है, जो लगभग 75 किलोमीटर की दूरी पर है। देवली तहसील से सटा राजस्व गांव बोटुंडा है, जो लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर है। केकड़ी तहसील से सटा हुआ राजस्व गांव कोटड़ी है, जो लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर है। इसी प्रकार से मालपुरा तहसील की अंतिम सीमा से सटा हुआ गांव अड़ूसिया है, जो 35 किलोमीटर की दूरी पर है। दूदू तहसील से सटा हुआ राजस्व गांव पारली है, जो 35 किलोमीटर की दूरी पर है। फागी तहसील से सटा हुआ राजस्व गांव चोसला है, जो लगभग 40 किलोमीटर है। पीपलू तहसील से सटा हुआ राजस्व गांव लावा या निकटतम कोई भी गांव हो सकता है, जो लगभग 40 किलोमीटर है। पीपलू तहसील से सटा राजस्व गांव लावा है। इसी प्रकार से मालपुरा और टोडा रायसिंह की अगर कुल आबादी को देखें तथा राजस्व गांवों की संख्या को देखें तो दोनों उपखंड मुख्यालय में कुल मिलाकर के 300 से ऊपर राजस्व गांव हैं तथा लगभग 5.25 लाख के लगभग इनकी आबादी है। यदि आबादी के मापदंड को सरकार केंद्रित करती है तब हमें कुछ निकटतम तहसील हेडक्वार्टर्स के गांव भी हमें सम्मिलित करने होंगे। इसके लिए हमारे सभी जनप्रतिनिधियों को निकटतम तहसील हेडक्वार्टर के जो भी ग्राम पंचायतें हैं इनसे संपर्क करना चाहिए तथा ग्राम सभा में उनके सरपंच द्वारा ये प्रस्ताव पास कराना चाहिए कि यदि मालपुरा जिला बनता है तो मालपुरा में सम्मिलित होने के इच्छुक है। ये इसके लिए हमारे को देना चाहिए। सेकंड पॉइंट मैंने लिखा है कि संपूर्ण कलेक्ट्री का किस प्रकार से निर्माण किया जाएगा। एक, जब कोई कस्बा जिला बनता है तो कलेक्ट्री के निर्माण के लिए अनेक विभागों की आवश्यकता होती है। इसमें जिला स्तर का हॉस्पिटल भी होना चाहिए, स्टेडियम भी होना चाहिए, जिला परिषद के लिए भूमि भी होनी चाहिए, कृषि डिपार्टमेंट भी होना चाहिए और कभी भविष्य में निजी महाविद्यालय की स्थापना भी हो सकती है। साथ में निजी विश्वविद्यालय और गवर्नमेंट भी अपने विश्वविद्यालय खोल सकती है। इसलिए गैर आबादी और गैर कृषि भूमि के अतिरिक्त भी हमारे पास संपूर्ण भूमि होनी चाहिए, जिससे कि निकट समय में जब ये जिला बने तो हमारे यहाँ पर सभी प्रकार का निवेश हो। इसलिए मैंने इसमें ये तथ्य दिया है कि मालपुरा तहसील के निकट अल्विका नगर केंद्रीय बेड़ अनुसंधान केंद्र है तथा साथ में डिग्गी कस्बा, टोडा रायसिंह और लावा पचेवर के निकटस्थ गांवों के पास गैर आबादी और गैर कृषि भूमि सैकड़ों बीघा में मौजूद है। इस मामले में भी मालपुरा टोडा रायसिंह खरा उतर रहा है। साथ में जिले की स्थापना के लिए आय के प्रमुख स्रोत होने चाहिए, जिससे कि कलेक्ट्री का खर्चा चले, क्योंकि सरकार एक बार निवेश करती है और कलेक्ट्री का खर्चा चलाने के लिए, कार्मिकों का खर्चा चलाने के लिए सरकार को राजस्व की प्राप्ति होनी चाहिए। इसके लिए हमारे यहाँ डिग्गी में श्री कल्याण जी का मंदिर, केंद्रीय बेड़ अनुसंधान केंद्र, मार्बल खनन, दूदू और जयपुर से निकलने वाला स्टेट हाईवे जो भविष्य में राष्ट्रीय नेशनल हाईवे में परिवर्तित हो सकता है, टोडा रायसिंह में बिशुपुर डैम, अरावली पर्वतमाला श्रृंखला, मूर्ति कला, खनन, रिकॉर्ड सरसों का उत्पादन, दलहन, टमाटर, मटर, सौंफ, पपीता, सीताफल आदि अनेक प्रकार की किस्में यहाँ उन्नत स्तर पर पैदावार होती है तथा अन्य राज्यों को निर्यात की जाती है। साथ में यहाँ लोगों की प्रमुख आमदनी कृषि है। इसके साथ साथ पशुपालन भी एक प्रमुख व्यवसाय है, जहाँ दुग्ध उत्पादन करके के लोग अपनी आजीविका चलाते हैं। और इसी को मद्देनजर रखते हुए राजस्थान सरकार ने राजस्थान की दूसरे नंबर की दुग्ध संयंत्र केंद्र यहाँ स्थापित किया, जिसमें प्रतिदिन 50,000 लीटर दूध का संग्रहण किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट होता है पड़ोसी जिलों से दूरी। हमारे यदि मालपुरा जिला बनता है तब टोंक से इसकी दूरी 70 किलोमीटर होगी, दूदू से 45 किलोमीटर और केकड़ी से लगभग 40 किलोमीटर होगी, जो कि मापदंड के अनुरूप ही है। तीसरा है कि मालपुरा कस्बे में कलेक्टर और एसपी के वर्ष पर्यंत कितने दौरे होते हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय
को राजनीतिक काफ़ी अनुभव है। उनके 45 वर्ष के राजनीतिक करियर में मालपुरा की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक स्थितियों से वह अच्छी तरह वाकिफ़ है कि यहाँ एसपी और कलेक्टर के दौरे कितनी बार होते हैं। यहाँ एक संवेदनशील इलाका है। जब भी यहाँ पर किसी प्रकार के धार्मिक कार्यक्रम होते हैं तो मालपुरा के साथ साथ डिग्गी, पचेवर, लांबारी सिंह, टोड़ी आदि गांवों में भी पुलिस को मुस्तैद किया जाता है। इस कारण एसपी और कलेक्टर को बार बार यहाँ पे दौरे करने पड़ते हैं। इस कारण हमारा पक्ष ये भी मजबूत है कि क्यों ना मालपुरा को जिला बना करके हमारे इस मालपुरा को एक अच्छा और निष्पक्ष जिला बनाया जाए, जिसमें सभी प्रकार की गतिविधियाँ सुचारू रूप से और शांतिप्रिय ढंग से हो। मालपुरा का ऐतिहासिक महत्व, जैसा कि विदित है कि मालपुरा 1950 से पूर्व एक जिला था और साथ में यहाँ पे सभी प्रकार के न्यायालय, सभी प्रकार के राजस्व संबंधित, प्रशासन संबंधित और न्याय संबंधित कार्यालय भी थे। और वर्तमान में यदि देखा जाए तो मालपुरा के निकटस्थ डिग्गी कस्बा एक उप तहसील है तथा पचेवर, लांबा हरि सिंह को भी उप तहसील में कन्वर्ट किया जा सकता है, क्योंकि आज इसकी हमारी को आवश्यकता है। साथ में मालपुरा में एडीजे कोर्ट परिसर है, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय है, सीआईडी ऑफिस है, आरएसी बटालियन है, सहकारी माल गोदाम है, राजकीय सामुदायिक अस्पताल है जिसे भविष्य में जिला अस्पताल के रूप में भी कन्वर्ट किया जा सकता है तथा मालपुरा थाने के अतिरिक्त शहर में 3 पुलिस चौकी भी है। जिला बनाने के लिए जो महत्वपूर्ण होता है कि मुहिम, मालपुरा को जिला बनाने के लिए 2006 में आंशिक रूप से मुहिम चलाई गई थी। इसके पश्चात यहाँ के नागरिकों तथा प्रतिनिधियों द्वारा किसी प्रकार की मुहिम नहीं चलाई गई। जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 19 जिलों की घोषणा की तब यहाँ के नागरिकों ने स्वेच्छा से जिला बनाने की मुहिम चलाई, जो आज भी अनवरत जारी है तथा राजस्थान का नाम प्रदेश में अपने आप ख्यात नाम है। यहाँ के स्वर्गीय दामोदर जी व्यास, जिन्हें राजस्थान का लोक पुरुष कहते हैं, उनकी आज भी छाप है। यदि मालपुरा जिला बनता है तो सच्चे रूप से स्वर्गीय दामोदर जी व्यास को एक श्रद्धांजलि होगी तथा उनको एक बहुत उनके द्वारा किए गए कार्यों का एक उपहार होगा। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि दामोदर व्यास जी एक कुशल राजनीतिक के साथ साथ विधि विशेषज्ञ भी थे, राजस्व मामलों के अच्छे जानकार भी थे, अतः उनको समर्पण करने के लिए मालपुरा को जिला बनाना चाहिए। मालपुरा के निकट अराई और पीपल तहसील है, जो जहाँ की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियाँ एक जैसी है। इस कारण वहाँ के लोगों को यहाँ मालपुरा जिले में संग होने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत महसूस नहीं होगी। यदि दिक्कत भी महसूस होती है तो मालपुरा के प्रत्येक नागरिक जाकर के उनसे मांग करेगा, उनसे निवेदन करेगा कि आप मालपुरा में सम्मिलित हो और तथा हम सब मिलकर के एक अच्छे मालपुरा जिले का निर्माण करना चाहेंगे। साथ में कलेक्ट्रेट के निर्माण के लिए काफ़ी संख्या में आर्थिक मदद भी होनी चाहिए। यहाँ के सभी भामाशाह, जनप्रतिनिधि तथा प्रत्येक व्यक्ति इस चीज़ के लिए सहर्ष तैयार है कि यदि राज्य सरकार संपूर्ण रूप से कलेक्टर के निर्माण के लिए धन खर्च नहीं कर सकती है तो मालपुरा का प्रत्येक व्यक्ति भामाशाह अपने स्तर पर जितना भी राज्य सरकार को धन चाहिए वह एकत्रित करके दे सकते हैं। ये सभी प्रकार के डाटा मैंने राम लुबैया जी को पेश किया और मुझे विश्वास है कि राम लुबैया जी इन आंकड़ों और डाटों का विश्लेषण कलेक्टर महोदय द्वारा या स्वयं अपने शिष्टमंडल को भेज करके माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक अवश्य पहुँचाएंगे। धन्यवाद। श्याम सुंदर जी, अभी आपने 14 पेज का जो मालपुरा को जिला बनाने का मसौदा तैयार करके राम लुबैया कमेटी को सौंपा है, तो आप ये कोर कमेटी के नेतृत्व में ये मांग पत्र सौंप के आए या अपनी स्वेच्छा से सौंप के आए? देखिए पत्रकार महोदय, मैंने स्वेच्छा से कार्य किया है क्योंकि मेरे शुरू से प्रवृत्ति अन्वेषण करता की रही है। मैं चाहे जयपुर में मैंने कोचिंग चलाया हो, चाहे यहाँ विद्यालय संचालन कर रहा हूँ, मैं सदैव अन्वेषण प्रवृत्ति मेरी रही है। और जब मेरे को लगा कि मालपुरा जिला बनना चाहिए
तो मैंने इसके ऊपर विभिन्न स्तरों से जानकारी लेनी चाहिए और स्वेच्छा से मैंने राम लुभैया जी के वहाँ पे अपना आवेदन प्रस्तुत किया। मतलब अभी तक राम लुभैया कमेटी के पास में मालपुरा को जिला बनाओ को लेकर कोई भी ऐसा मसौदा तैयार करके नहीं दिया गया। सिर्फ मात्र आप मालपुरा के एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी तरफ से एक मसौदा तैयार करके 14 पेज का राम लुभैया कमेटी को सौंपा गया है। तो सर जी, अब आगे यहाँ के जनप्रतिनिधियों को, जो कोर कमेटी बनी हुई है, हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, उनको मालपुरा को जिला बनाने के लिए आगे क्या प्रयास करने चाहिए, क्या रणनीति अपनानी चाहिए, इसको लेकर आप क्या कहेंगे सर? मैं यहाँ के सभी जनप्रतिनिधियों और नागरिकों से निवेदन करूँगा कि जो नवीन जिले बने हैं वहाँ के जनप्रतिनिधियों ने सरकार को क्या क्या आंकड़े और डाटा संग्रहित किए हैं उनसे अपन लें, तथा मैंने भी जो डाटा संग्रहित किए हैं उन सबको मिलान करके पुनः राम लुभैया जी के पास हमारे को पहुँचना चाहिए, जिससे हमारा दावा और मजबूत हो। अभी हमारी चर्चा शिवम स्कूल के प्रबंधक एवं सचिव श्याम सुंदर शर्मा जी से हो रही थी। अब इनका ये कहना है कि यहाँ के जनप्रतिनिधियों को और यहाँ की जो कोर कमेटी बनी हुई है उन सबको मिलकर के मालपुरा को जिला बनाने के लिए एक मसौदा तैयार करना चाहिए और उस मसौदे को तैयार करके राम लुभैया कमेटी को सौंपना चाहिए और आगे की रणनीति तैयार करनी चाहिए ताकि मालपुरा जिला बन सके। अभी आप श्याम सुंदर शर्मा जी के साथ हमारी चर्चा देख रहे थे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।